रायसेन रोड स्थित ग्राम कोलुवा में सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने कई जगह शिकायत की, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी चुप है? हाँ जी, मैं ग्रामवासी ग्राम कोलुवा खर्द का। हमें सभी ग्रामवासियों की समस्या ये है कि गांव में अधिक सरकारी ज़मीन 10-12 एकड़ सरकारी ज़मीन होते हुए भी ये सरकारी ज़मीन पे आपके देव स्थान के मंदिर हैं, नदी लगी हुई है, शमशान के लिए रास्ता जाता है, यहाँ से गाय भैंसों को चरने, पानी पीने को चरने के लिए व्यवस्था है, लेकिन इस संपूर्ण ज़मीन पे पड़ोसियों का अतिक्रमण है। अच्छा, इस अतिक्रमण को शासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा भी 2 बार सीमांकन किया गया है। इसके बाद में किसी भी शासन के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आखिरी में कहना ये होता है कि साहब, रावण रूपी दबंगों का इतना शासन रूपी कर्मचारियों को लक्ष्मी बाण से ऐसा बांध के रखा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा है। एक तहसीलदार महोदय स्वयं आकर सीमांकन करते हैं और ज़मीन को चिन्हित करते हैं, और श्रीमान जी सीओ महोदय कहते हैं कि ज़मीन आपकी वहाँ पे है ही नहीं है। और हम तो यहाँ से नहीं, हम तो अंग्रेजों के ज़माने पूर्वजों से हमने देखा चला रहा है कि यहाँ पे शासकीय ज़मीन है, और इस शासकीय ज़मीन न होने के कारण हमारे गांव के संपूर्ण विकास के कार्य रुके हुए पड़े हैं। ना तो यहाँ पे कोई गांव विकास हो पा रहा है, ना शमशान के लिए रास्ता है, ना मंदिरों के लिए रास्ता है, ना मुंडन घाट के लिए है। पशु जानवर रोड पे बैठे हैं, मर रहे हैं, आए दिन मरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, आए दिन मर रहे हैं। तो गाँव वालों को बड़ी समस्या। साहब, इस अतिक्रमण को मुक्त कराओ ताकि ग्राम विकास योजना को लाभ मिल सके। उल्टा हमारे सरपंच के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आप 5 लाख रुपए मांगते हैं। आप चुप रहो, इस मैटर में मत रहो। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहब राम बाबू ठाकुर है। हाँ सर, मैं ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश परमार। हमारी सर ये समस्या है, ये रास्ता मरघट की ओर जाता है और ये सरकारी भूमि है, और आगे चल के माताबाई का भी मंदिर है स्थान, और घाट भी है, मुंडन घाट। काफ़ी जगह पानी पीने का भी स्थान है, गैया भैंसों को इनका है ना। और इसमें ये समस्या आ रही है, कोई सरकार हमारे सुन नहीं रही है और हमारे ये काम में सहयोग नहीं कर रही है। और हम जाते हैं तो हमें आश्वासन मिलता है बस, लेकिन कोई काम नहीं होता है। सर, कितनी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है? यहाँ सर 10 एकड़ है। सर, कौन कर रही है अवैध कब्जा? ये ज़मीन के बगल वाले। सर, ये बाजू में रोड का काम भी चले थे, सरकारी रोड बना रहे थे? वो सर वो प्राइवेट में है। ये अवैध कब्जा ये उनकी प्राइवेट ज़मीन में बना रहे हैं। और यहाँ पे जो नाला निकल रहा था, नाला भी बंद कर दिया, नाला जिससे फूट रखा है सर, उधर आगे पानी भरा रहा पूरा। अजी पानी गिरता है ज़्यादा तो लोगों को निकलने आने में समस्या होती है। इस पूरे मामले में तो जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज जी से मुलाकात की, क्या आश्वासन? जी सर, हम गए थे, लेकिन वो तो उनकी भाषा बोलते हैं और हमें तो हमारी तो सुनवाई नहीं करी। उनने बोल दिया कि वहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है सरकारी। यहाँ के जो विधायक है, बड़े संवेदनशील विधायक है राम शर्मा जी का, उनसे मुलाकात हुई आप? उनसे भी मुलाकात हुई सर, उनने भी हमें आश्वासन दिया कि करेंगे, लेकिन अभी हम 6 से 7 महीने से परेशान हैं। किसी तरह से कोई हमें सुनवाई नहीं हुई। सर, आप पंचायत के सरपंच है, तो आपने कोई प्रस्ताव पंचायत में सचिव के साथ में, पंच के साथ में बनाया कुछ? जी बनाया, हमने प्रस्ताव बनाया है इस रोड के लिए और आगे मरघट के लिए, मुंडन घाट के लिए, सबके प्रस्ताव बनाए हमने। उसमें भी बजट अभी तक आया नहीं है। बहुत लापरवाही करती है सरकार और हमारी समस्या सोल्व नहीं हो पा रही। सर, पूरा ये मामला कहाँ का है? ये सर हमारा यही गांव का है, कोलवा का ज़्यादा समस्या है हमारे। और ये मोक्ष धाम के लिए जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है, और लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं, और उल्टा हमको ही धमकाया जाता है, डराया जाता है कि वहाँ कोई सरकारी भूमि नहीं है, आप रहने दो। सर, क्या प्रूफ है आपका सरकारी भूमि की? सर, हमने आवेदन दिया था तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने सीमांकन कराया है, तो उनकी फील्ड बुक भी है हमारे पास। उनने प्रूफ किया है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन है, इतनी है। सर, पटवारी से मुलाकात करके तो आपने तो पेपर्स अपने हाथ में लिए? जी बिल्कुल लिए हैं सर, प्रूफ है हमारे पास, फील्ड बुक है इसकी। मरघट के नाम से ज़मीन है, गुहा के नाम से है, रास्ते के नाम से, घाट के नाम से, चरोकर के नाम से। अभी जो ज़मीन सरकारी है, बताओ उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अभी उनकी ज़मीन के पड़ोसी